हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पिछले वाली वीडियो में एरेज कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे पॉइंटर्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, उसका बेसिक मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो वो मैं आपको थोड़ा बिल्कुल लो लेवल पे समझाऊंगी, जैसे बच्चों को समझाते हैं, ताकि आपको ईज़ी समझ में आ जाए। तो ऑल राइट, इमेजिन यू हैव अ ट्रेजर मैप। एक सोचो, आप इमेजिन करो कि आपके पास में एक मैप पड़ा हुआ है एंड द मैप शोज़ वेयर अ टॉय इज़ हिडन। आपको पता है कि ये जो मैप है आपको क्या दिखा रहा है कि ये जो टॉय है वो कहाँ पर छुपा हुआ है, इन योर रूम, आपके रूम के अंदर। द मैप डजंट हैव द टॉय इटसेल्फ। मैप के पास तो होएगा नहीं टॉय, जस्ट इंस्ट्रक्शन ऑन वेयर टू फाइंड इट। आपको बस एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आपके मैप में दिखा रखा है कि वो टॉय कहाँ पे, बस एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग इसके अंदर भी क्या होता है, अ पॉइंटर इज़ लाइक दैट ट्रेजर मैप। पॉइंटर भी कैसे एक्ट करता है, एक ट्रेजर मैप की तरह एक्ट करता है। इट डजंट होल्ड द एक्चुअल टॉय, मतलब कि डेटा। टॉय को हम क्या समझ रहे हैं, डेटा। तो वो अपने जो पॉइंटर है वो डेटा को होल्ड नहीं करता, अपने अंदर नहीं रखता है, बट इट शोज़ वेयर द टॉय। लेकिन आपको ये बता देगा कि वो जो डेटा है वो कहाँ पर है, वो दिखा देगा आपको, ठीक है। लेकिन वो उसको डेटा को होल्ड नहीं करता, लेकिन दिखा देगा कि वो डेटा कहाँ पर है। इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। सो जस्ट लाइक यू फॉलो द मैप, जैसे जैसे आप मैप को फॉलो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉय मिल जाएगा। वी यूज़ पॉइंटर्स टू फाइंड एंड वर्क विद डेटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा आपका कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ पर है, ये पता लगाने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जब आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो आप डेफिनेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, इन सी प्रोग्रामिंग अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, वेरिएबल है। क्या स्टोर करता है, अब जो वेरिएबल है वो क्या स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है ना। लेकिन पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, वेरिएबल को स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस में ऑफ अनदर वेरिएबल। आपको दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी पॉइंटर के लिए। पॉइंटर बनाओगे, ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल बनाओगे जिसके अंदर जो आपका पॉइंटर है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। फिर इट पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ अ वैल्यू। ये पॉइंट्स करता है, मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है वैल्यू की, रेदर देन स्टोरिंग द वैल्यू इटसेल्फ। ना कि आपके जो वैल्यू है उसको स्टोर करने की बजाय वो उसके लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। पॉइंटर्स आर यूज टू इनडायरेक्टली एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी। ये सब आपको बता दिया गया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉइंटर का बेसिक मतलब क्या होता है। फिर है सिंटेक्स क्या है सी पॉइंटर्स का। द सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर इज़ सिमिलर टू द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, ऐसा ही लगभग सिमिलर है पॉइंटर को डिक्लेयर करना। बस हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, जिसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे दे रखा है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। फिर है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेटा टाइप लिखोगे कि आप जो अपना आपका जो पॉइंटर है वो किस डेटा टाइप का, इंटीजर है, क्या है। तो फिर आप एस्ट्रिक का यूज़ करोगे, फिर उसके बाद में अपना पॉइंटर का नाम, ठीक है, पीटीआर। वेयर पीटीआर क्या है, पॉइंटर का नेम है, ठीक है। जो पीटीआर है वो क्या है, पॉइंटर का नेम है। आप कुछ भी पॉइंटर का नेम लिख सकते हो। डेटा टाइप क्या है, जो डेटा टाइप इज़ द टाइप ऑफ डेटा इट इज़ पॉइंटिंग टू। मतलब कि जो डेटा टाइप है वो क्या कर रहा है, टाइप ऑफ डेटा है जिस पे वो पॉइंट करना चाहता है। सपोज़ करो एक इंटीजर वेरिएबल मैंने करना है और उसी के ऊपर मुझे पॉइंट करवाना है, तो मैं डेटा टाइप किसका बनवाऊँगी, इंटीजर का ही बनवाऊँगी, ठीक है। अगर आपने सपोज़ करो कोई स्ट्रिंग डाल रखा है और लेकिन आप पॉइंटर इंटीजर का बना रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द अबव सिंटेक्स इज़ यूज टू डिफाइन अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल। वी कैन ऑल्सो डिफाइन पॉइंटर्स टू फंक्शन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अभी तो पॉइंटर पढ़ा रही हूँ मैं, जब लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी, फंक्शन, ये सब वगैरह पढ़ाऊँगी ना, तो उसके अंदर आपको बताऊँगी कि पॉइंटर्स का यूज़ करके आप स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। आप पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करोगे और कैसे इनिशियलाइज़ करोगे। तो देखो पहला क्या दे रखा है, पॉइंटर को डिक्लेयर करना, वो मैंने अभी आपको बताया कैसे होता है, वो मैंने आपको बेसिक सिंटेक्स पढ़ाया। अब क्या है, इन पॉइंटर डिक्लेरेशन वी ओनली डिक्लेयर द पॉइंटर बट डू नॉट इनिशियलाइज इट। पॉइंटर डिक्लेरेशन के अंदर हम केवल पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं। टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वी यूज़ द एस्ट्रिक डी रेफरेंस ऑपरेटर बिफोर इट्स नेम। नाम से पहले आप क्या लगा देते हो, एस्ट्रिक लगा देते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये जो मैंने पिक्चर लगा रखी है इसको आप देखोगे,
ठीक है। एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या दे रखी है 10, ठीक है, और उसका एक एड्रेस दे रखा है 0x7FFA, वेरिएबल वाले बॉक्स पर देखना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये जो वेरिएबल वाले बॉक्स का एड्रेस है ना, वो किसके अंदर जा रहा है, पॉइंटर के अंदर जा रहा है, और पॉइंटर का भी एक एड्रेस है, ठीक है। तो यही चीज़ सीखनी है आपको, यही चीज़ पता करनी है कि पॉइंटर काम कैसे करता है। पॉइंटर उस वेरिएबल का जो डेटा है वो स्टोर नहीं करता है, उस डेटा का जो लोकेशन है वो अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है, जैसे इसके अंदर स्टोर हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। द पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर वी असाइन सम इनिशियल वैल्यूज़ टू द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कोई आप कुछ भी वैल्यू डाल देते हो, उसी को क्या बोल देते हैं, इनिशियलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। और जो एंड ऑपरेटर आता है वो क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं हम, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। वी जनरली यूज़ द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के जो मेमोरी एड्रेस है उसको लेने के लिए आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। फिर क्या कर लेते हो, उसको स्टोर करवा देते हो पॉइंटर वेरिएबल में। अभी हमने पीछे पढ़ा था पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। एग्जांपल देखो, एक इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल बनाया है जो क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है 10, ठीक है। फिर हमने उसी इंटीजर टाइप का ही बनाया है, क्यों, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, इसीलिए हमने पॉइंटर भी इंटीजर का ही बनाया। उसको हमने कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। पॉइंटर के अंदर हमने वेरिएबल की वैल्यू को डाल दिया, पॉइंटर के अंदर हमने वेरिएबल की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। पॉइंटर इज इक्वल्स टू एंड वेयर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द पॉइंटर इन अ सिंगल स्टेप। आप एक ही स्टेप में क्या कर सकते हो, पॉइंटर को इनिशियलाइज कर सकते हो, रैदर देन राइटिंग टू मैनी स्टेप्स। जो हमने ऊपर 3 लाइनें पढ़ी हो, आप उसको एक लाइन में डाल सकते हो, ठीक है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, पॉइंटर डेफिनेशन बोलते हैं। एज द पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड एट द सेम टाइम। आप एक ही टाइम पे उसको डिक्लेयर कर रहे हो, एक ही टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर डेफिनेशन बोलेंगे। अब नीचे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे इसमें हमने क्या कर रखा है, इंट ptr बना रखा है, और उसी के अंदर हमने क्या वो कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को, ठीक है। ऐसे हो जाता है काम। फिर है नोट, पढ़ो नोट क्या दे रखा है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द पॉइंटर शुड ऑलवेज बी इनिशियलाइज्ड टू सम वैल्यू बिफोर स्टार्टिंग यूजिंग इट, अदरवाइज इट मे लीड टू नंबर ऑफ एरर्स। आपको क्या रिकमेंड करा जाता है कि जो पॉइंटर्स हैं वो हमेशा कैसे इनिशियलाइज होने चाहिए, कुछ वैल्यू पे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले कुछ वैल्यू पे उसको इनिशियलाइज करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे एरर मिल जाएंगे। फिर है थर्ड पॉइंटर, डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग क्या होता है, डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन अ मेमोरी एड्रेस। एक्सेस मतलब लेना, ठीक है, क्या लेना, वैल्यू को लेना जो मेमोरी एड्रेस में स्टोर्ड है किसी पॉइंटर के अंदर, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। समझ में आया। सपोज़ करो एक मेरा घर है और एक तुम्हारा घर है। मेरे घर के अंदर चॉकलेट रखी है, चॉकलेट लेने के लिए तुम्हें अपने घर से निकल के मेरे पास आना पड़ेगा, और सपोज़ करो जो ये एस्ट्रिक है, केवल उसी की वजह से तुम मेरे घर पे आ सकते हो। आप समझ में आया। एस्ट्रिक क्या करता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, जो मेमोरी के अंदर आपका पॉइंटर पड़ा हुआ है उसमें जो वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है, तो एक्सेस करने के लिए आपको एस्ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। फिर है यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, ये अच्छे से पढ़ना, ये एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैसे, एक मैंने वॉइड का फंक्शन बनाया, ठीक है, एक होता है इंट का फंक्शन और एक होता है वॉइड, ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ठीक है, अब मैंने एक वॉइड का बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या करा है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया है 10, और फिर मैंने क्या करा है, पॉइंटर को डिक्लेयर करा है, ठीक है। किस टाइप का बनाया है मैंने, इंटीजर टाइप का, ठीक है। नोट दैट डेटा टाइप ऑफ ptr एंड var मस्ट बी सेम। आपको ये ध्यान रखना है जो आप पॉइंटर बना रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, असाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंटर। अब आप क्या करो, असाइन कर दो एड्रेस किसका, वेरिएबल का पॉइंटर के अंदर, ठीक है। फिर आप प्रिंट करवाओ। अब जब आप प्रिंट करवाओगे तो ध्यान से प्रिंट कराना है। कैसे कैसे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वैल्यू एट ptr इज इक्वल्स टू %p। अगर जो भी आप लेते हो ना
वैल्यू एक्सेस वगैरह करते हो पॉइंटर के थ्रू एड्रेस वगैरह, तो वो %p से करते हैं। और जो आपका \n लगा हुआ है इसका मतलब जो ये प्रिंट होएगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता रहेगा, आगे की जो वैल्यूज़ प्रिंट होती रहेंगी, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, ptr कर दिया। फिर दूसरी लाइन में हमने क्या किया है, वेरिएबल का देखा है। फिर तीसरी लाइन में क्या करा है, पॉइंटर का। अब देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले वाले आउटपुट में क्या आया है, उसका एड्रेस वैल्यू का, ठीक है, पॉइंटर का। और फिर दूसरे वाले में क्या है, वैल्यू एट, मतलब कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 और उसकी भी, दोनों सेम आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। मैंने इसमें बहुत सारे कमेंट्स भी लिख रखे हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि कौन से जो लाइन ऑफ कोड है उसमें मैंने क्या कर रखा है, ठीक है। तो फिर जो टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी महीने हो चुके हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर 1000 पूरे नहीं होंगे तो फिर मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहती। तो इसी साल प्लीज़ चाहती हूँ मैं कि मेरा पूरा हो जाए सब्सक्राइबर। बाकी जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।